बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पुलिस लाइन मेरठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीजी जोन मेरठ डीके ठाकुर ने पुलिस लाइन मेरठ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी नेताओं ने योग किया है। देश के कई राज्यों में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से वैश्विक चेतना का विषय बनाया है। तो वहीं आज पूरी दुनिया न सिर्फ योग दिवस मना रही बल्कि योग को दैनिक जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा भी मान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपको बताते चले कि घोटीला गार्डन अहमदाबाद में योगाभ्यास किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अमित शाह ने और साथ ही बीजेपी नेताओं ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगाभ्यास किया है और केंद्रीय गृह मंत्री योगाभ्यास करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि आज योग दिवस है, जिसको लेकर सभी जगह देश भर में योग दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। धर्मनगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग में राज्य सरकार अतिथि गृहों के निर्माण कराने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों अतिथि गृहों के निर्माण स्थल पर लेआउट सुविधाओं और साज सज्जा को लेकर प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया है। आपको बताते चले कि राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थापना के बाद में अयोध्या में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ देश और दुनिया से कई लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए गेस्ट हाउस की आवश्यकता है और इसी प्रकार से यहां पर बेहतर अतिथि के लिए भी एक सर्व सुविधा युक्त अतिथि गृह बनाया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के आदेश पर इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी स्विट्जरलैंड दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने वहां पर स्थापित विश्व के बड़े चर्च में एक चर्च का दिखाया है और उसकी सुंदरता और भव्यता के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही वे वहां के जंगलों के दृश्य को भी दिखाया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस समय जैकेट में हूं और ये गर्म जैकेट है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में इस समय मौसम काफी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है मौसम। यहाँ वादियां बहुत सुंदर है और बहुत ठंडा मौसम है। और मैं इस समय स्विट्जरलैंड में यहाँ पे मैं हूँ और मैं एक जिस जगह पे हूँ मैं उसको आपको पूरा तरह से दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये पूरा ये जगह है, ये हम चर्च में है इस समय और आप देखिए किस बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सुंदर ये चर्च बनाए गए हैं। आप ये देखिए, लोग यहाँ पे एक मानसिकता होती थी कि जो चर्च जो प्रार्थना स्थल होता है वो हमेशा ऐसा होता है जहां पे लोग आए, अपनी प्रार्थना करें और उसके बाद से वो बैठें, वो अपनी बातचीत रखें। क्योंकि जो भी चर्च आता है या जो भी भगवान के पास जाता है निश्चित रूप से खुशी के नाते कम, जब वो दुखी होता है या उसके मन में जो कोई कष्ट होता है तो ही वो आता है। आप देखिए ये इतना भव्य चर्च है और जैसे मैं आपको बताते चलूं कि इस चर्च को आप देख सकते हैं, ये काफी पुराना चर्च है यहाँ पे। और हमने जब यहाँ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोला एक समय निर्धारित होता है चर्च में, तो लगभग यहाँ पे अभी थोड़ा सा 5:30 बजे का समय होगा जिस समय इस चर्च में हमें जाने का मौका मिलेगा और हम आपकी हो सकता है बातचीत भी कराएंगे जो यहाँ के पादरी हैं। देखिए ये विशालता इस चर्च की, आप देखिए किस प्रकार से आप ये चर्च है, इसमें घड़ी भी लगी हुई है और समय के अनुसार यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्विट्जरलैंड का जो ये इलाका है ये थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों के पास है ये, और यहाँ की आबादी कम है, लोग यहाँ पे बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे दोपहर हो या शाम हो लोग यहाँ पे कम दिखते हैं। तो जो हमें यहाँ नजर जो समझ में हमें यहाँ पे आया तो चर्च खासतौर से जरूर एक जगह बनती जहाँ पे लोग आते हैं। आप देखिए मैं आपको इस समय भी दिखाना चाहता हूँ, अगर वो समय अगर आप दिखा सकें यहाँ पे खासतौर से,
ये पूरा घंटा जैसे हमारे यहाँ घंटा घर होता है, उसी तरह से यहाँ गिरजा घर में ये इस तरह की टाइमिंग्स होती है और हर घंटे पे ये बकायदा ये बजता है पूरे इलाके में इसको बताने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ की सुंदरता, वर्णन करना मुश्किल है थोड़ा सा। और आप देखिए जिस प्रकार से हमारी ठंडी हवा चल रही है, हमने जैकेट पहन रखा है, यहां से मैं दिखाता हूं आपको। ये घर यहां बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे से घर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सुंदर नुमा ये पूरे घर हैं यहाँ पे। और ये कई सारे घर को इन्होंने अपने यहाँ गेस्ट हाउसेज और अपार्टमेंट्स भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं। आप देखिए ये जो बनाने की जो इनकी जो कला है, हमारे यहाँ भी देश में बहुत सारे हम लोग फार्म हाउसेज बनाते हैं, पहाड़ों पे हम बहुत सारे घर बनाते हैं, बहुत सारे रेस्ट हाउसेज गेस्ट हाउसेज बनाते हैं, लेकिन जो नेचुरल अगर हम बात करें सुंदरता की, ये निश्चित रूप से स्विट्जरलैंड में वो है। इस चीज को हम खुद महसूस कर रहे हैं। आप देखिए गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं, अगर क्लोजिंग थोड़ा करके दिखा सकें ये पूरी, क्योंकि हम लोग थोड़ा ऊंचाई पे हैं, तो ये गाड़ियां यहाँ पे आती हैं और ये बकायदा यहाँ से पूरा इस चर्च के आने के लिए थोड़ा सा एक रास्ता काफी घूम के आना पड़ता है, थोड़ा दूरी पे है ये शहर थोड़ा नीचे है यहाँ पे। और आप देखिए जो ग्रीनरी, आप देखिए ये जो आपको पेड़ दिखेंगे, ये पेड़ आपको आमतौर से जब क्रिसमस का समय होता है तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से पूरा क्रिसमस, क्योंकि यूरोपियन देशों में क्रिसमस को लेकर के सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, तो वो उस तरह से पेड़ ये दिख रहे हैं आपको। और ये सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जंगल है, इसमें सामने लोग जाते हैं जंगल में, खासतौर से ट्रैकिंग करने जाएंगे लोग, वहां पे अपना टेंट लगाते हैं। लेकिन ये सब जंगल काफी सुंदर है, काफी सुंदर है। और यहाँ पे भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम आपको ये रूबरू कराना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग टहलने भी आते हैं। मैं आपको इनसे अगर बातचीत कराऊंगा, अगर देखिए अगर ये बातचीत करें अगर हमसे, तो क्योंकि यहाँ पे लोग काफी कम दिख रहे हैं, तो हम इनसे बातचीत। मैम, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग मैम? डू यू इंग्लिश? It's all right. We have come from India and we are journalists and we are staying also just next to this church. We were just asking you what about this church? For how many years you are seeing this church over here since you have been over here? How old this church is? Oh, I don't know how old. No, sorry. And why we are seeing very few people over here. The people are very less over here. People are less aware. They do not come like you are coming just now, taking your dog to. Why do the people do not come from the house? Because is it cold over here, or the people do not come from the house? I think the people come here at the evening, at Sunday. But it's a wonderful place here now. Yeah, and I for me it's a place for with. High spirituality here. I'm also seeing the people over here. Likewise, I'm seeing the people do come very less. The people are not it's very as if we can't see people nearby also. Why do the people come only on Saturdays, Sundays? Like over here, I'm seeing over here. I don't know why they do that. So I don't know, but yeah. I think it's normally for here for Okay. people. We have this place and yeah. And we are seeing the weather is so good. Is the weather good these days in June only, or the weather over here is always like this? But the weather? The weather over here is it's looking very pleasant weather today. So is the weather always like pleasant over here in Switzerland like this only? Yes, it's better than now. The weather it's better normally. Yeah. And, for what purpose now you have come out to take your dogs? Are you going to the jungle or just for a ride? You have just come over here? I come all days. I live there and I come all days here. Thank you, ma'am. Thank you for talking, ma'am. Thank you very much and good luck. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो आप देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पे बहुत कैजुअल हैं। देखिए आप ये कुत्ते को टहलाने लेके जा रही हैं। इनका ये कहना था कि चर्च में भी लोग आते हैं लेकिन एक शाम के समय पे आते हैं। हमने इनसे ये पूछा क्योंकि यहाँ पे लोग जो है काफी कम दिख रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा जंगल है, आप देखिए ये सामने से आपको दिख रहा है यहाँ से ये पूरा। और हम लोग भी यहाँ पे अभी कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये पूरा एक तरह से पर्यटन स्थल है। आप देखिए यहाँ पे और ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पे बयान करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन बस मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा, अगर आपको मौका लगे तो स्विट्जरलैंड जरूर आइए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इस समय अब जंगल में ट्रैकिंग के लिए चल चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये आप मुझे एक नए रूप में देख रहे हैं। ये बैग मुझे लेके चलना पड़ा, बिकॉज जो मैं अपने साथ बैग कैरी करता हूँ वो थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं होता। बिकॉज जब वो प्लेन जैसे इलाकों में मैं करता हूँ तो कोई दिक्कत, साथ में उसको रखता हूँ तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आप ये जंगल देखिए, लोग यहाँ पे कुछ लोग बहुत सारे हैं जो यहाँ पे ट्रैकिंग करके लौट भी रहे हैं, और जंगल में खास तौर से। और ये अभी हम अंदर चल रहे हैं, हालांकि ये पूरी उसकी तरह सिद्धांत की तरह है, ये ऊपर चढ़ना पड़ रहा है हमें जो है, तो थोड़ा सा अभी दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हवा इतनी अच्छी है, इतना यहाँ पे वो है कि जिसके नाते कि हम लोग को यहाँ पे इतना, आप देख सकते हैं कि इतना कंफर्टेबल है। और लोग आपने देखा होगा, अगर इधर से अभी निकले आपने, यहाँ पे भी लोग भी बहुत इतने समझदार हैं कि वो हिंदुस्तान में अगर हम लोग को कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लोग आके डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने मैं कह सकता हूँ सिविलाइज्ड हैं कि वो बगल से भी निकल रहे हैं तो उन्होंने जो है एकदम शांत होते हुए इशारा करते हुए जा रहे हैं कि देखिए कि हम लोग को, मतलब वो हमें डिस्टर्ब ना हो सके, वो समझ रहे हैं कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ी सांसें फूल रही हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अभी चढ़ान है और हम लोग की आदत अब छूट चुकी है एक तरह से इस तरह के चढ़ने की जो है। लेकिन देखिए हम लोग अभी चढ़ चुके हैं यहाँ पे, पहला अभी काफी दूर भी है अभी है। और आप देखिए ये पूरा, मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाएं यहाँ पे कि ये देखिए, यहाँ से ये ग्रीनरी देखिए आप इसकी, केवल यहाँ पे इतनी सुंदर ग्रीनरी आप सिर्फ फिल्मों में देखे, आपने देखा होगा अक्सर जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं, इतनी सुंदर घास, इतना सुंदर ये घास भी यहाँ पे काफी बड़ी सी है ये। और ये बहुत एकदम जिस कलर का ये घास है, वो उस कलर की घास हमारे यहाँ तो उतनी ग्रीन नहीं मिलती है। ग्रीन तो मिलती है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम लोग आ तो गए यहाँ पे, लेकिन चढ़ना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, आदत छूट चुकी है। और आप देखिए यहाँ से ये पूरा रास्ता है और अभी हमें आगे भी चढ़ना पड़ेगा, तो आगे हम आपको और दिखाएंगे। 2 रास्ते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते से चलें, इस रास्ते से चलें या इस रास्ते से चलें, आप देखिए। और अब हम लोग जब ऊपर पहुंचेंगे तो आपको फिर वहां पे नजारे को दिखाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हमारी थोड़ी सांसें अब थम चुकी हैं और हम आराम से यहाँ पे हैं। ये पूरा जंगल है और अभी भी ये जंगल पूरा अंदर से बहुत गहरा है। आप देखिए ये पूरा रास्ता एक और जा रहा है, हालांकि हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत गहरा जंगल है आप देखिए। लेकिन इस जंगल में एक बड़ी बात आप नजर आई है कि यहाँ पे भी लोग यहाँ पे इसको पर्यटन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जंगल है, बड़ा साफ सुथरा है यहाँ पे। और इन्होंने जो इसको बनाया है, ये हालांकि रास्ते बनाए गए हैं जाने के लिए। ये देखिए लोग यहाँ पे जो आते हैं अपना टेंट वेंट लगा करके वो बैठते हैं बाकायदा यहाँ पे। और जंगल काफी ये घना है। हम यहाँ पे ये जो इलाका है जहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने, आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे मिट्टी है और ये थोड़ी सफाई से जैसे करके रखी है, लेकिन जंगल काफी घना है। और अंदर हमें थोड़ा सा ये बोला गया है कि बहुत ऊपर मत जाइए, क्योंकि लोग यहाँ कम दिख रहे थे तो उन्होंने बोला बस इसके ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि इसके ऊपर फिर बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है। यहां तक ये मानते हैं कि आप जंगल पे रुक सकते हैं। और हालांकि जाने वाले तो आपको पता है, जैसे बहुत सारे क्रेजी लोग होते हैं जिनको घूमने का, पर्यटन का इतना शौक होता है कि वो जंगल में ही रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जंगलों में अगर लोग रहते थे तो उसके पीछे जड़ी बूटी लेने जाएंगे, तपस्या करने जाएंगे, लेकिन यहाँ के जंगलों में लोग मैं कह सकता हूँ मौज मस्ती करने जाएंगे। यहाँ भी मैं चाहूंगा थोड़ा दिखाइए, ये देखिए ये जंगल यहाँ से आपको दिखेगा, आपको इसकी घनापन आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। जबरदस्त घना ये जंगल है पूरा यहाँ पे। और अभी तक तो हमें कोई ऐसा जानवर यहाँ नहीं मिला, लेकिन आप समझ सकते हैं जंगल तो जंगल ही है, किस प्रकार के लोग यहाँ पे, जीव जंतु जानवर यहाँ पे आपको मिल सकते हैं और इसका कोई अंदाजा नहीं है। वो चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे भारत हो, जंगल में तो जानवर रहेंगे ही, और वहां जो और प्रकार के जो उसमें जीव जंतु होते हैं वो भी यहाँ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल के हम लोग इसमें बीचों बीच में है इस समय यहाँ पे। और बस ये थोड़ा सा जगह जहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी डाल करके थोड़ी सी रास्ता ऐसा बनाया है, लेकिन ये जंगल आगे और भी इसी तरह से गहरा होता जा रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बताते चलो, मैं अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड में आपको गाड़ियां दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली गाड़ी देखिए, मुझे देख के जो अच्छा लगा, मारुति की हमारी आप गाड़ी देखी, लोगो हमने देखा, ये मारुति की गाड़ियां हमारे स्विट्जरलैंड में भी यूज हो रही हैं, कितनी खुशी की बात है। यहाँ पे ऑडी भी है, आप ये देखिए, ये यहाँ मर्सिडीज भी है, साथ में यहाँ पे ये वॉक्सवैगन की भी गाड़ी है, उसके अलावा ये इम्प्राजो करके ये गाड़ी है, ये भी यहाँ की ही गाड़ियां हैं। और आप देखिए ये भी ऑडी की गाड़ियां हैं आप। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे जो नजर आई
कि हमारे देश की जो गाड़ियां हैं वो आपके हम विदेशों भी देखते हैं, स्विट्जरलैंड में खासतौर से इसको हम देख पा रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने अपनी देश की मारुति की गाड़ी को हमने जब देखा यहाँ पे, तो आप देखिए ये यहाँ पे मारुति का यहाँ पे भी है पूरा, आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी हमारे देश में ज्यादा चलती है, हालांकि वोक्सवैगन की भी गाड़ी है यहाँ पे, आप देखिए ये वोक्सवैगन की गाड़ी हमारे यहाँ चलती है। स्विट्जरलैंड में भी ये सब गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप यहाँ देखिए कि जो है ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ यहाँ पे इनकी ही निर्मित गाड़ियां या जो बहुत महंगी गाड़ियां चल रही हैं, ये यहाँ पे आपको हमारे देश की आम गाड़ियां भी आपको दिख जाएंगी। और ये आप देखिए यहाँ की ये गाड़ियां हैं, लोग इन गाड़ियों पे चलते हैं यहाँ पे। और जब मैंने जब ये मारुति का जब लोगो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी मारुति गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें परमिशन मिली है इस चर्च की। आप देखिए ये चर्च बहुत पुराना है, कई वर्षों कई सैकड़ों साल पुराना ये चर्च है। और हमें इस बात की यहाँ से आज्ञा मिली है चर्च के अंदर, जबकि चर्च के अंदर कैमरा नहीं अलाउ किया जाता है। लेकिन आप देखिए चर्च की भव्यता मैं चाहूंगा बस आप दिखाइए। ये है यहाँ के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, ये पूरे विश्व के सबसे पुराने चर्चों में से एक है ये। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और हमारे देश में भी बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन इस चर्च की भव्यता विशेषता अलग ही है, अलौकिकता इसकी अलग है। ये आप देख सकते हैं कि इस चर्च के अंदर खास तौर से यहाँ प्रार्थना का भी स्थल है। और यहाँ पे लोग भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस चर्च के बारे में, जो यहाँ के बारे में बता सकेंगे। आप देखिए ये चर्च है यहाँ पे पूरा, ये यहाँ सामने प्रार्थना की जाती है। हमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ तक बोला गया है कि आप जा सकते हैं। ये पूरा चर्च का है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लोज इन में दिखाएं यहाँ के जो ये मुख्य इसका जहाँ पे ये प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे मुख्य पुजारी भी यहाँ बैठते हैं। और ये पूरा जो चर्च है यहाँ पे लोग बैठते हैं जब यहाँ पे ये पादरी जो है वो जब आते हैं, उनको स्थान है वो बैठ के, जब अभी थोड़ी देर में प्रार्थना होगी, हो सकता है शायद हमें परमिशन मिले और उसके बाद भी आप देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद है सर, यहाँ पे जो हमें थोड़ा चर्च के बारे में बताएंगे। सर आप प्लीज कुड यू कम दिस साइड सो दैट वी कैन हैव द बैकग्राउंड ऑफ दिस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो योर नेम सर एंड फ्रॉम विच कंट्री यू आर फ्रॉम। My name is Conor Berger. I'm from Switzerland and it's the first time that I'm here. We are in Fischingen, that's a little village in Switzerland, in the east of Switzerland. This church was founded in the 12th century from the Bishop of Constance, but the building is of the 16th century in Baroque style. It's an architect from the region, Moosburger. You see the typical Baroque style. The monastery was closed in 1848. There was a house of mal-educated children, and now it's the church of the village, and the monastery is a hotel. This is also the way from Constance to Santiago de Compostela, the pilgrim way. Do you know? Santiago es un apóstol, and there are the bones, and it's in the Middle Age. It's the center of peregrination. And from Constance, the people came to here, and then to Einsiedeln, then through France. Cluny is also a very famous monastery, and then crossing the north of Spain. And for that reason, because there are a lot of pilgrims from France, in Spain it's also called French way. That's more or less. Thank you, sir, for updating a brief about this church, because this is a very renowned and very oldest church. So we wanted our viewers to know about this church. Thank you so much, sir, for talking to us and giving your precious time to us, sir. Thank you so much, sir. तो आप देख सकते हैं इन्होंने इसकी भव्यता और अलौकिकता के बारे में आपको बताया। ये हमारे विश्व में चर्च की जो भूमिकाएं हैं वो अहम है, क्योंकि
चर्च में खास तौर से सिर्फ प्रार्थना नहीं, यहाँ पे आपको समाज की कई रीतियां और सभ्यता भी सिखाई जाती है। और हमारे आपने देखा होगा हमारे देश में जो तमाम शैक्षिक संस्थान हैं वो भी ज्यादातर उसकी जो मिशनरीज उसको संचालित करते हैं, तो उसमें वहां पे भी वो अपनी कहीं ना कहीं सभ्यता संस्कृति को भी बताते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी कुछ देखने को मिला है और अभी हमें शायद मौका लगेगा तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ प्रेयर करते हुए, अगर हमें अलाउ किया जाता है। आप देख सकते हैं हमें परमिशन मिली है इस चर्च की। आप देखिए ये चर्च बहुत पुराना है, कई वर्षों कई सैकड़ों साल पुराना ये चर्च है और हमें इस बात की यहाँ से आज्ञा मिली है चर्च के अंदर, जबकि चर्च के अंदर कैमरा नहीं अलाउ किया जाता है। लेकिन आप देखिए चर्च की भव्यता मैं चाहूंगा बस आप दिखाइए। ये है यहाँ के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, ये पूरे विश्व के सबसे पुराने चर्चों में से एक है ये। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और हमारे देश में भी बहुत सारे चर्च हैं लेकिन इस चर्च की भव्यता विशेषता अलग ही है, अलौकिकता इसकी अलग है। ये आप देख सकते हैं कि इस चर्च के अंदर खास तौर से यहाँ प्रार्थना का भी स्थल है और यहाँ पे लोग भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस चर्च के बारे में, जो यहाँ के बारे में बता सकेंगे। आप देखिए ये चर्च है यहाँ पे पूरा, ये यहाँ सामने प्रार्थना की जाती है। हमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलाउ नहीं किया जा रहा है लेकिन हमें यहाँ तक बोला गया है कि आप जा सकते हैं। ये पूरा चर्च का है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लोजिंग में दिखाएं यहाँ के जो ये मुख्य इसका जहाँ पे ये प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे मुख्य पुजारी भी यहाँ बैठते हैं और ये पूरा जो चर्च है यहाँ पे लोग बैठते हैं जब यहाँ पे ये पादरी जो है वो जब आते हैं उनको स्थान है वो बैठ के, जब अभी थोड़ी देर में प्रार्थना होगी, हो सकता है शायद हमें परमिशन मिले और उसके बाद भी आप देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद है सर यहाँ पे जो हमें थोड़ा चर्च के बारे में बताएंगे। सर आप प्लीज कुड यू कम दिस साइड सो दैट वी कैन हैव द बैकग्राउंड ऑफ दिस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो योर नेम सर एंड फ्रॉम विच कंट्री यू आर फ्रॉम। My name is Conor Berger. 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजभवन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग साधक और प्रशिक्षकगण, प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साधक और प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़कर के भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के
संपूर्ण मानवता के मार्ग का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।